हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद चित्रा। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होने वाला है मनाली से लेह के लिए। और हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है फुल ऑफ एडवेंचर, धमाकेदार, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। और इसमें मैं आपको अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। और जिसने दिल्ली से मनाली वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो सुबह सुबह हमारे टेम्पो आ चुके थे। लगभग सुबह के 7 बजे हम मनाली को बाय करते हुए आगे की तरफ निकल गए। इसके ब्लॉग में मैं आपको मनाली से लद्दाख टूर की पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और देखते ही देखते हम अटल टनल के पास आ गए, जिसकी एंट्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ये लगभग 9 किलोमीटर लंबी होने वाली थी। दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड रोड टनल में से एक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा फोटो शूट करवाया और जाम लग जाने की वजह से हम वापस टेम्पो में बैठ गए। अटल टनल को क्रॉस करने के बाद देखा कि चारों तरफ खुला ही खुला आसमान, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, हरियाली और बहती हुई नदियाँ थी। थोड़ी देर यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टॉप लिया और यहाँ के व्यू को कैप्चर किया। अब मैं यहाँ पर ठंडक को महसूस कर रही थी और चारों ओर बर्फ दिखाई देने लग गई थी। और अब हम ऑफिशियली लाहौल स्पीति में एंटर कर चुके थे। यहीं से स्टार्ट होता है बर्फ के पहाड़, नदियाँ जो आपके दिल को छू लेते हैं और आपकी जर्नी को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। और यहाँ हमने जो काइजन से पैकेज बुक किया था, उसकी अच्छी सर्विस ना मिलने के कारण हमारे ग्रुप के साथियों ने गाइड की लेग पुलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं इस रास्ते को सुबह सुबह क्रॉस कर रही थी तो यहाँ का सुबह सुबह का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा था। इस रोड पर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आते हैं तो प्रकृति का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। लाहौल वैली में एंटर करते ही आर्मी एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ आपको इंडियन आर्मी के कैंपस, व्हीकल्स और ट्रेनिंग जोन्स देखने को मिलते हैं। ये एरिया देखकर एक अलग ही प्राउड फील होता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां हमारे सोल्जर्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी ड्यूटी करते हैं। ये एक्सपीरियंस सच में गूज़बम्प्स देने वाला होता है, जिसको आप अपनी जर्नी में देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। अगर आप यहाँ की जर्नी बाइक या पर्सनल टेम्पो या रेंटेड बाइक से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक के प्रॉपर कागज, आरसी, पॉल्यूशन इंश्योरेंस सब कुछ होना जरूरी है। अगर आप रेंट पर बाइक लेना चाहते हैं तो आपको ये बाइक चंडीगढ़, मनाली से मिल जाती है। और अगर श्रीनगर से आते हैं तो आपको श्रीनगर में भी ये बाइक्स मिल जाती है, जिसका किराया अलग अलग ब्रांड की बाइक्स के अकॉर्डिंग होता है, जिसकी स्टार्टिंग 2000 से स्टार्ट हो जाता है। और मैं बारसा ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। और आप जब यहाँ की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ की रोड ट्रिप बहुत ही शानदार और एडवेंचर से भरी होती है। अगर आप बाइक या कार से जाते हैं तो केलोंग या सिरसू में जरूर स्टे करें, जिससे कि आपको थकान नहीं होगी और इस एडवेंचर वाली जर्नी को करने में बहुत ही मजा आएगा। और ये वही हाईवे है जो मनाली को लेह से जोड़ता है, जिसमें आप काफी कठिन रास्ते, बर्फ से ढके पहाड़, बहते हुए पानी और सकरे मोड़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ी सी डिटेल्स आपको और देना चाहूंगी कि आप यहाँ पर कोई भी बाइक और कार लेकर जा सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, और आपको सबसे जरूरी है मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होकर जाना है। वॉशरूम है? वॉशरूम है क्या? कहाँ पे? वो रोड पर ऊपर किला वाला। किला वाला? अभी मैं हूँ बारचला में, जो यहाँ का हिमाचल का लास्ट पॉइंट है। और बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है कि काइजन से जो हमने सर्विस ली थी काइजन से, उन्होंने बोला मनाली से आपको लेके जाएंगे बाइक से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है।
मनाली की हिमाचल की बाइक्स हिमाचल में रहती है और लेह की बाइक्स लेह में रहती है। तो अभी ये हमें लेह की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी कहते हैं कि बाइक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये लास्ट जो कैफे है जिंग जैंग बाहर कैफे, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ थोड़ा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, हर 1 किलोमीटर पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। और हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया नियोम में, जहाँ पर पहली बार महसूस हुआ कि मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी जो पैकेज मैंने बुक किया था उसमें मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कल की मैं जर्नी बताती हूँ आपको क्या हुआ। दिल्ली से हम रवाना हुए थे 7 बजे 25 को। उसके बाद हम पहुँचे मनाली सुबह सुबह 7 बजे। काइजन का सारा अरेंजमेंट किया हुआ था, तो हमने हमारे लगेज होटल में रख के और चले गए मनाली में घूमने के लिए। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे रूम नहीं मिला। तो जब मैंने उनसे बोला कि आप हमें रूम बताइए, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की थी और बाकी 1-2 कपल्स थे और बाकी बॉयज़ थे सारे के सारे। तो इन्होंने मेरे साथ क्या किया कि एक रूम आपको ना लड़कों के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। मैंने उनसे बोला कि जब तुमने मुझे बोला है कि साथ में लड़कियां हैं तो फिर मुझे लड़कों के साथ एडजस्ट क्यों होना पड़ेगा। वो बोलती है एंड मोमेंट में लड़कियों ने मना कर दिया आने से और फिर आप अकेले पड़ गए हो तो आपको लड़कों के साथ स्टे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपकी हेडेक है, ये तो मेरी तो है नहीं कि मैं लड़कों के साथ क्यों एडजस्ट हूँ। रात हो गई, मैं घूम के आ गई, कोई सोल्यूशन नहीं निकला बिल्कुल भी। देन उसके बाद बात हुई उसके मैनेजर से जिनका नाम है प्रदीप। तो उन्होंने बोला कि आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। तो सुबह जब मैं घूमने गए थे तो हमारी ना बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी सारी टीम के साथ। तो वो टीम ने भी सोचा कि एक लड़की प्रॉब्लम में है और कैसे, तो सभी मेरे साथ खड़े हो गए। और इवन जो होटल मालिक है वो भी, उन्होंने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काइजन वालों को अगर आप जब भी आए ना तो अच्छे से वेरीफाई करें, जो भी आप कहीं पे भी सिग्नेचर कर रहे हैं इनके जो इनके फॉर्मेट बनाए हुए हैं, तो सोच समझ के पूरा अच्छे से सिग्नेचर करना, क्योंकि सब कुछ इनके ही अंडर कंट्रोल में होता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब और ज़्यादा थोड़ा नाइट होने की तो पता चला कि हमारी बाइक्स ही नहीं आने वाली है मनाली के अंदर, तो लड़कों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया सभी को। तो मैं तो पहले से ही पंगा था मेरे साथ, तो फिर हम बहुत बड़ा झगड़ा हो गया सबके। काइजन पिकनो तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया। स्टिल कोई कुछ नहीं कर पाया, वो उनके हाथ में है सब कुछ। आप जब भी कोई भी बुकिंग करो ना काइजन से रिलेटेड, तो सबसे पहले उनके फॉर्मेट देख लो, सिग्नेचर मत करना कहीं पे भी, है ना। तो ये अपनी मनमर्जी से आपको लेके जाएंगे। अब क्या हुआ है, बाइक्स आई नहीं, अब हम टेम्पो में जा रहे हैं सीधा ले। इन्होंने बोला कि आपको ले में बाइक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा सरचू में हमें स्टे करना था वो वहाँ पे नहीं है अब, क्योंकि इनका कहना है कि सरचू में कोई टेंट है ही नहीं, और बल्कि उनके पूरे फॉर्मेट में लिखा है कि आप सरचू में स्टे करेंगे, टेंट में स्टे करेंगे, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के जहाँ पे हमारा 11 डेज का ट्रिप था वो कम हो गया, है ना। बोल रहे हैं कि आप ले में स्टे करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ले से बाइक स्टार्ट होगी हमारी। मैं आपको बता दूं, जब हम यहाँ के सफर को स्टार्ट करते हैं तो और अधिक ऊंचाई पर आते जाते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 14,000 से 18,000 फीट तक की होने वाली है। और यहीं से आगे चलते हुए हमने हिमाचल के बॉर्डर को क्रॉस कर दिया और हमारे टेम्पो चेंज हो गए, क्योंकि जितना मुझे बताया गया
क्योंकि हिमाचल के टेम्पो लद्दाख में एंट्री नहीं कर सकते, इस वजह से हमें टेम्पो चेंज करने पड़े। और फिर लद्दाख के बॉर्डर में एंट्री करते ही फिर से हमारी लद्दाख पुलिस ने चेकिंग की, जिसमें हमारा गाड़ी का नंबर और कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं उन सबको नोट कर लिया गया। ये चेंज हो रहा है। लो फोकस करती हूँ आप पे। अबे गए। हिमाचल का है ना टेम्पो? यस इसमें जो हमारा हिमाचल का टेम्पो है वो लेक के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हिमाचल का ये वही मूवी का एक पार्ट हो रहा है ना, बार बार पीछे से कोई आता है, वो कौन सा है वो? नहीं वो इंटरव्यू सलमान खान की मूवी है ना, ये हमारा हिमाचल का टेम्पो है। इसके लिए जा रहे हैं। आ रहे हो क्या? ये हिमाचल का टेम्पो है, लेक की तरफ नहीं जाएगा। देख इसने देख कैसे पैक किया ऊपर। दूसरे लेक की टेम्पो में चेंज हो रहा है, बीच में है स्पीति के में। आपको कैसा लग रहा है मनाली टू ले? आप बाइक से जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये रही, सच सच बताओ आप सच सच बताओ। ये हाँ थोड़ी दुविधा हुई, ज्यादा मजा आएगा। तो जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। सुना है मैं मनाली से आप गाड़ियों में नहीं सॉरी बाइक में आ रहे हैं। इनकी हिमालयन जो है वो ये है, इनकी हिमालयन सभी की इनकी हिमालयन सारे बॉयज की हिमालयन ये है सारी की सारी। आप देखिए बड़ा ही इंजॉय करते हुए आ रहे हैं। पीछे का जो ट्रक लगा है ना उसमें हमारी गाड़ी है, वो हम निकाल रहे हैं अभी। ये सब झूठ है, कोई टेम्पो में इनकी गाड़ियां नहीं है। ये सारे यहाँ से आए, मनाली का सारा झूठ है कि ये बाइक से लेके आते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। और धीरे धीरे हमने बर्फ से ढकी हुई चट्टानों में एंट्री कर ली, जहां पर हरियाली कम और चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। और कुछ ही देर में हम बारालाचा वाले हाईएस्ट ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, जिसकी ऊंचाई लगभग 16,000 फीट की थी। और यहीं से हमारे रास्ते सकरे हो गए, जहां पर जाने और आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, और इसीलिए यहाँ पर जाम भी लग गया था। जाम की वजह से कम हमें यहाँ पे 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हाँ। पीछे है, पीछे है चलो उतरा नहीं। एक है रवि आगे है। मैं इसमें अपने लो ये पीछे का पूरा एरिया। इसका वीडियो बनाओ। बॉटल देना, वीडियो बनाओ। अरे वीडियो बनाओ। कर क्या रहा है? मेरे भी ना फोटो निकल सकता है। नहीं अरे वही लेना था। अरे गिर गया। इस समय हमारे टेम्पो में एक परिवार भी साथ था, जिनको ब्रीथिंग इशू होना स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा चिंता का कारण बन गया था।
सच बताऊं तो यहाँ आने पर सच में सांस लेने में इशू हो जाता है। आप यहाँ पर ना ज्यादा चल सकते हैं ना ज्यादा बात कर सकते हैं। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, फिर भी मैं बाहर थोड़ा मस्ती करने के लिए चली गई। सच में ये यात्रा मेरे लिए बहुत ही खास थी, लेकिन यह अनुभव भी अपने आप में यादगार और चुनौतीपूर्ण था। पीछे पत्थर लगा देना। पत्थर लगाओ। हाँ लो। फिर ट्रक मिलेगा तो फिर फंस जाएगा। घंटा वेट करना पड़ेगा, वो ट्रक आ रहा है ना। हेलो भाई आ जाओ यार। और लगभग 2 घंटे के बाद यहाँ जाम खुल गया और हम आगे सरचू की तरफ निकल गए। जैसे ही हम सरचू से लद्दाख में एंट्री करते हैं तो वहाँ का मोबाइल का नेटवर्क पूरा काम करना बंद कर देता है। अगर आप प्रीपेड सिम यूज करते हैं और आपके स्टेट का सिम है तो वो लद्दाख में बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ पोस्टपेड सिम काम करता है, तो ऐसे में या तो आप पोस्टपेड सिम लेकर जाएं या फिर आप लद्दाख से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरी तरह से मोबाइल के नेटवर्क से दूर चले जाएंगे मेरी तरह। सरचू एक बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप सरचू में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे कैंप, टेंट और होम स्टे मिल जाएगा और फूड फैसिलिटी भी आपको अच्छे से मिल जाएगी। और अगर आप शेयरिंग में होम स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर हेड 200 रुपीज में आपको स्पेस मिल जाता है। और अब हम सरचू पहुँच चुके थे तो मुझे यहाँ पर कुछ स्ट्रीट डॉग्स दिखाई दिए जिनको मैंने फीड करवाया। अगर आप कहीं पे भी जाएं और आपको ऐसे एरिया में जाना पड़े जहाँ पे कुत्ते भूखे रहे तो आप जरूर इनको कुछ ना कुछ लेके जाएं साथ में। इतना बड़ा लगेज लेके जाते हैं तो इनके लिए भी कुछ लेके जाएं। आप रील भी बनाते हो? रील नहीं, वीडियो ब्लॉग बना देते हो। ये रहा स्मेली। ये लोग ना किचन में नहा के आए तो इनके पूरा फर एकदम हार्ड हो गया। और यहाँ अगर आप दिन में ट्रैवल करते हैं तो आपको कई ऐसे गांव मिल जाएंगे जहाँ आपको खाने पीने और रहने की सुविधाएं मिल जाएगी। और केलोंग में आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, जिसके बाद लेह की दूरी 30 किलोमीटर तक रह जाएगी। और रात में हमने एक छोटा सा स्टॉप और लिया जो नकीला पास के पास था। रात हो जाने की वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि हम कौन से एरिया में खड़े हैं, तो थोड़ा सा व्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप देखिए। और केलोंग में आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, जिसके बाद लेह की दूरी 30 किलोमीटर तक रह जाएगी। फाइनली आफ्टर दिस लॉन्ग एंड मेमोरेबल जर्नी हम सुबह 3 बजे लेह पहुंच गए थे। हम लोग इतना थक गए थे कि होटल चेक इन करते ही सीधा सो गए। ये सफर मेरा कभी भी भुला देने वालों में से नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये था मनाली टू लेह ट्रिप का पार्ट 2। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको लेह की लोकल अट्रैक्शन की टूर करवाऊंगी, जो और भी एक्साइटिंग होने वाला है। तो अगर आप नए हो चैनल पर तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।